देखिए बेटा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, या थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? बेटा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो हमें ये चीज बताता है कि जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे, आप किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाओगे तो उस बॉडी की तरफ से एक रिएक्शन भी आएगा। तो ये जो थर्ड लॉ होता है ये हमें कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर इस तरह फोर्स लगाओ और वो उसकी तरफ से आपके ऊपर फोर्स ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स सिंगल फोर्स नहीं हो सकती। फोर्सेस हमेशा किस में होती है? पेयर में होती है। जब आप इस तरह से दीवार के ऊपर फोर्स लगाते हो तो आप ये कंसीडर करो कि सिर्फ दीवार के ऊपर फोर्स लगे, आपके हाथ के ऊपर फोर्स ना लगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर दीवार के ऊपर फोर्स लगेगी तो दीवार की तरफ से एक रिएक्शन भी होगा जो आपके हाथ पे लगेगा। तो हर कंडीशन के अंदर होती है ये कि जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो, जब आप एक्शन लगाते हो तो उसकी तरफ से एक रिएक्शन भी आता है। मीन्स यूनिवर्स के अंदर सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। यूनिवर्स के अंदर जो फोर्सेस होती है वो पेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो पहली बात ये होगी इसकी बेटा कि आप कह सकते हैं कि इसके अंदर सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट्स। ठीक है, फोर्सेस आर ऑलवेज इन पेयर। फोर्सेस जो होती है बेटा वो पेयर के अंदर होती है बेटा। और इसकी स्टेटमेंट आपको पता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बेटा। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा बेटा। इसको हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन की फोर्सेस। ठीक है, सपोज करें बेटा कि अगर इस तरह से कोई भी बॉडी आ रही है बेटा, ये बॉडी आप कह ले ए, और अगर ये बॉडी आ रही है बेटा इसको कह ले आप बी बेटा। जब ये एक दूसरे के ऊपर बेटा एक दूसरे से टकराएंगी, ये दोनों बॉडीज, आप ये कंसीडर करेंगे ये दोनों बॉडीज टकरा रही है बेटा, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे बेटा। और ये जो फोर्स होगी बेटा, फोर्स ऑफ ए ऑन बी होगी, और ये फोर्स ऑफ बी ऑन ए होगी बेटा। ये ए बॉडी इस बॉडी के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगी और ये बी बॉडी इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगी। तो आप कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ बी ऑन ए बेटा। ये इसकी होती है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसकी आप कह सकते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जब फोर्सेस लगाती है तो ये जो होती है इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है और अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। अब इसके अंदर एक और भी बात याद रखिएगा बेटा कि अगर हम इसका लेते हैं कि बॉडी ए जो है इसकी फोर्स बी के ऊपर है और बॉडी बी का रिएक्शन ए के ऊपर है। अगर आप बॉडी ए की फोर्स को एक्शन माने और बॉडी बी की फोर्स को रिएक्शन माने, तो बॉडी ए क्या एक्शन बी के ऊपर है और बी का रिएक्शन ए के ऊपर है। तो एक्शन एक बॉडी के ऊपर होता है, रिएक्शन दूसरी बॉडी के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी के ऊपर हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एक्शन एक बॉडी के ऊपर होता है और रिएक्शन जो होता है वो दूसरी बॉडी के ऊपर होता है। आप कह सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन
act on different bodies बेटा। एक्शन और रिएक्शन दोनों जो होते हैं बेटा वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्शन भी उसी के ऊपर है, रिएक्शन भी उसी के ऊपर, ऐसा नहीं है। अगर आप दीवार के ऊपर फोर्स लगाते हो तो दीवार के ऊपर आपका एक्शन होगा और दीवार की तरफ से आपके हाथ पे जो होगा वो रिएक्शन होगा। तो बेटा इस तरह से ये होते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ हमें कहता है कि फोर्सेस हमेशा पेयर के अंदर रहती है, और जब इस तरह से एक बॉडी के ऊपर एक्शन होता है तो उस बॉडी की तरफ से इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स के अंदर जो फोर्सेस होती है वो हमेशा पेयर के अंदर रहती है, सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। तीसरी बात कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करते बेटा। एक्शन एक बॉडी के ऊपर होता है और रिएक्शन जो होता है वो दूसरी बॉडी के ऊपर होता है। तो ये हो गए बेटा न्यूटन के तीनों लॉज जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस किया, सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस किया और थर्ड लॉ के बारे में भी डिस्कस किया। बेटा आज मैं आप लोगों को आज या कल न्यूटन के लॉज के जो सिंपल से क्वेश्चन होंगे वो आपको भेजूंगा, जिस तरह से मैंने ग्राफ वाले आपको भेजे थे, तो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाए। ठीक है, कनेक्टेड बॉडीज का है जिसके बेसिक्स जो होते हैं बेटा वो आज हम करेंगे, बाकी उनको डिटेल में हम कल डिस्कस करते हैं बेटा। तो बेटा अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको कहा जाता है बेटा कनेक्टेड मोशन। ठीक है, अब ये कनेक्टेड मोशन क्या होती है बेटा? बेटा कनेक्टेड मोशन का मकसद है मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड विथ मटेरियल मीडियम। जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे के साथ मटेरियल मीडियम के साथ कनेक्टेड हो तो उसको कनेक्टेड मोशन कहा जाता है। बेटा मटेरियल मीडियम क्या होता है बेटा? मोशन ऑफ बॉडीज connected with each other with material medium। बेटा रस्सी के साथ, धागे के साथ या ऐसी किसी भी चीज के साथ जब आपस में कनेक्टेड हो तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं बेटा? कनेक्टेड मोशन बेटा। अब ये कनेक्टेड मोशन के अंदर इस तरह से सपोज करें कोई भी बॉडी है, ये इस तरह से सस्पेंडेड है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास पुली वाले केसेस होते हैं इस तरह से, सपोज करें बेटा इस तरह से दो बॉडीज इस तरह से आपस में जुड़ी हुई हो, कनेक्टेड मोशन है बेटा। कनेक्टेड मोशन ऐसी मोशन जिसके अंदर हुई हो। अब इसके अंदर बेटा हम पहला लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसको कहा जाता है बेटा? अब देखिए बेटा स्ट्रिंग का मकसद है कोई भी धागा, कोई भी रस्सी जो वेटलेस हो, बहुत ही लाइट हो। वेटलेस तो जाहिर है कि कोई भी चीज बगैर वेट के तो नहीं हो सकती, उसका मास तो होगा। कोई भी चीज बहुत ही हल्की हो, ठीक है, वेटलेस हो, इनएक्सटेंसिबल हो, कि उसको आप अगर खींचे तो वो इस तरह से एक्सटेंड ना हो, ठीक है। और जिसके अंदर बेटा जो इस तरह से खींचने से टूट जाए
लेकिन रबड़ की तरह या आम चीजों की तरह उसके अंदर एक्सटेंशन ना है। तो बेटा आप कहोगे कि कोई भी ऐसी रस्सी या कोई भी ऐसा धागा, कोई भी ऐसी चीज जो वेटलेस हो और इनएक्सटेंसिबल हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये बेटा स्ट्रिंग है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। दूसरा होता है बेटा इसके अंदर टेंशन। टेंशन क्या होता है बेटा? देखिए बेटा, टेंशन का मकसद होता है कि ये जो स्ट्रिंग होता है, इसको जब इस तरह से खींचते हैं तो ये होता है बेटा एक्शन। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसके अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है जिसको हम कहते हैं टेंशन। कि जब धागा कोई रस्सी इस तरह से खींचते हैं तो उसके अंदर जो रिएक्शन पैदा होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं टेंशन। टेंशन वो रिएक्शन होता है जो किसी भी स्ट्रिंग को खींचने की वजह से उसके अंदर पैदा होता है। किसी भी धागे को खींचने की वजह से जो रिएक्शन पैदा होता है उसको कहा जाता है टेंशन। तो आप कह सकते हैं कि रिएक्शन व्हेन force is applied on a string, then according to third law of motion, reaction is produced, which is called tension। रिएक्शन पैदा होता है जिसको क्या कहा जाता है बेटा? जिसको कहा जाता है टेंशन। टेंशन वो होता है बेटा, टेंशन जो है वो रिएक्शन होता है जो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर पैदा होता है बेटा। ठीक है, अब इसके कनेक्टेड मोशन के केसेस हैं, कल करेंगे। आपकी बेटा केमिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, इसके बाद आपकी बेटा 9 बजे जैसे इंटर की क्लास होती है वो अपने टाइम पे होगी। तो एंट्री टेस्ट वाले बेटा 9 बजे के बाद आपकी इंटर की क्लास होगी चैप्टर 19 की। बाकी हाफ एंट्री वाले या अभी जो है वो आप जो है सेपरेट करें।